बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब्स और लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे वतन अज़ीज़ के मारूफ सियासतदान सियालकोट के बासी और नून लीग के मरकज़ी रहनुमा जनाब मोहतरम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का ये क्लिप समाअत कीजिए। महमूद गज़नवी तो है नहीं है, वो तो लूट मार करके वापस चला जाता था। इनको जो एंटी पड़ी है उस स्टैंडर्ड पे तो नहीं इनको देखा जा सकता। वो भी लूट मार करने आता था, चला जाता था वापस। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने क्लिप समाअत किया। ख्वाजा साहब यहाँ लेक्चर जो दे रहे हैं और फ़लसफ़ा बयान कर रहे हैं, वो दरअसल PTI के ख़िलाफ़ ये फ़लसफ़ा झाड़ रहे हैं और अपनी तकरीर कर रहे हैं, लेकिन मोहतरम को यही नहीं पता कि वो इस्लामी तारीख़ से खिलवाड़ कर रहे हैं। पता नहीं क्यों ख्वाजा साहब को, असल में इनके लीडर को, मियाँ साहब को हिंदुओं से बहुत प्यार है। मियाँ साहब भी जब होली की तकरीब पे जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब हमारा और तुम्हारा खुदा एक है, यानी वो सैकड़ों बुत बना के पूछते हैं हिंदू, और मियाँ साहब कहते हैं हमारा और तुम्हारा खुदा एक है। यानी मतलब इस तरह के इनको जुमले बोलते हुए भी कोई जहालत की वजह से पता नहीं चलता, या फिरौनियत और तकब्बुर की, रऊनत की उस सतह पे पहुंच गया कि ये समझते हैं कि भाई दीन या इस्लाम हम इससे कोई ऊपर की शय है, या मज़हब, ये दीन, ये सब कुछ नीचे वाली बात है। भाई बंदे को खुदा खौफी भी होनी चाहिए। आप अपने सियासतदान इसलिए बने, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपने मुल्क को लूटा है। तो ख्वाजा साहब, अगर आपने मुल्क को लूटा है तो क्या समझते हैं कि 1400 साल से मुसलमान लूटते ही आए? यानी कोई आपको बिल्कुल ही, आपकी अकल ही काम करना छोड़ गई है। ओ भाई, मुसलमानों का किरदार तो इतना आला है, मुसलमानों का किरदार तो इतना अरफा है, मुसलमानों का किरदार तो इतनी इज्जत और वजात वाला है कि हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक लश्कर दे के भेजा और उसके बाद उस लश्कर के अमीर को कहा कि आप जो है वो ईरान चले जाएं। तो इस्लाम का उसूल ये है कि जब मुसलमान अमीर लश्कर लेके जाते थे तो वो 3 काम करते थे। सबसे पहले क्या कि हमारी तुम्हारे साथ कोई जंग नहीं है, कि तुम कलमा पढ़ लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में आ जाओ, तो हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, इक़्तिदार भी, हुकूमत भी, इंतज़ामात भी, बल्दिया भी तुम्हारे पास होगा, हम और तुम भाई भाई हैं। हमारी दावत जो है वो दावत इल्लल्लाह है, हम इस मकसद के लिए निकले हुए हैं। कोई इक़्तिदार, कोई कुर्सी, कोई जाओ जलाल, कोई पैसे, कोई दौलत, कोई माल, ये हमारी ज़रूरत नहीं। अगर ये मुतालबा नहीं मानते, जाहिर है लोग समझते हैं कि भाई इस्लाम बड़ी ज़बरदस्ती का दीन है और मुसलमानों ने बड़ा जबर किया और मुसलमानों ने जुल्मन कोई शायद भाई लोगों को कत्ल करके। तो दूसरा मुतालबा ये होता कि अगर आप खुद जहन्नम में जाना चाहते हैं, अगर आप खुद कुफर पे राज़ी हैं, आप अपने कुफर पे डटे रहना चाहते हैं, तो ठीक है, आपकी मर्जी है, तो हमारे साथ आप मामलात तय कीजिए। फ़िकी इस्तिलाह में उसे जिज़िया कहते हैं और आपकी ज़ुबान में ख्वाजा आसिफ साहब उसे टैक्स कहते हैं, जो आप मुसलमानों से भी 4-4, 5-5 मरतबा लेते हैं। वो इस्लाम ने काफरों पर लगाया कि अमलदारी हमारी होगी, निज़ाम हमारा होगा, कि हम निज़ाम तरतीब के आपको देंगे, मजहबी आज़ादी होगी। आप अपने गिरजे में, अपने गुरुद्वारे में, अपने मंदिर में, जहाँ आप अपने कलीसा में इबादत करना चाहते हैं कीजिए, अपने मज़हब पे रहना चाहते मज़हब पे कायम रहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं। इस्लाम की दावत आपको देते रहेंगे, लेकिन हमें टैक्स दे, और आप ईसाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, जो भी जिस मज़हब के साथ ताल्लुक़ है, अपनी इबादत कीजिए और अपने मज़हब पे रहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी सूरत यह थी कि जंग कीजिए। अगर ये दोनों बातें ना मानी जाती तो फिर जाहिर है कि सीधी सी बात है कि वो अमन के साथ नहीं रहना चाहते, तो फिर जोरे बाजू हम अपनी अमलदारी हासिल करेंगे अमन के लिए, दुनिया के निज़ाम के लिए। और ये कुछ सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब, आपको सुल्तान महमूद गजनवी की लूट मार नजर आई, माअज़ल्लाह, आपको गजा के मुसलमानों की मजलूमियत नजर नहीं आई? आपको जो कुछ लीबिया में हुआ वो नजर नहीं आया? जो कुछ अमेरिका ने अफगानिस्तान में किया वो लूट मार नजर नहीं आई? कभी ये जुबान उनके लिए भी तो खोल लेना, अपने आकाओं के लिए भी। तो उन्होंने जो शाम में 7.5 लाख मुसलमान ज़िबा किए,
अफगानिस्तान में जो 7 लाख मुसलमान ज़िबा किए, इराक में जो 5 लाख मुसलमान ज़िबा किए, 1.25 लाख मुसलमान अब गजा में शहीद कर चुके हैं, वो कोई लूट मार नहीं है। कारपेट बमबारी, मस्जिदें, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, खेमे, दूध वाले ट्रकों पे हमला। ख्वाजा आसिफ, तुझे हया नहीं आती? तू वजीर है पाकिस्तान का, तू पाकिस्तान का सियासतदान है, और तू आज तक फलस्तीन के लिए तो एक लफ्ज नहीं बोल सका। कारपेट बमबारी है, खेमे तक तबाह कर रहे हैं वो बदमाश, वो गुंडे, कुफर, उनके तू तलवे चाटते हो तुम लोग, उनके तुम मतलब कि जी भाई जूतियां चाटते हो। और सुल्तान महमूद गजनवी का तुम्हें नजर है कि वो लूट मार की है। यानी अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करना, कलमे का प्रचार करना, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दावत देना। ख्वाजा आसिफ, तू कितना बेशरम है, तू कहता है कि सुल्तान महमूद गजनवी लूट मार करता और चला जाता था। यानी तुम्हारा क्या ख्याल, कितने पैसे सुल्तान लूट के लेके गया, कितने महल्लात है सुल्तान महमूद गजनवी की औलाद के। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह तो उसकी फौज के साथ आए, हजरत अली बिन उस्मान अल अजवेरी अलमारूफ दाता गंज बख्श, 1000 साल हो गए, उनकी कब्र लाहौर में है, वो तो दोबारा उजवेर गए ही नहीं, अफगानिस्तान वापस गए ही नहीं, उन्होंने यहां हिंदुस्तान को ओढ़ना बिछौना बनाया। कितने महल्लात हैं दाता साहब के? तुम सरकारी लोग हो, तुम्हें पता है ना। निकालो आज से कुछ 400-500 साल पहले की कि दाता साहब की कितनी जायदाद है। तुम्हें शर्म यही कोई नहीं आती? इस्लामी हुक्मरानों पर, इस्लामी ज़ुलमा पर, हमारे असलाफ पर तुम तबर्रा करते हो और उनके खिलाफ बकवास करते हो। आलम कुफर तुम्हें नजर ही नहीं आया। अमेरिका के वीजे और वहां के कामे लेना तुम फख्र समझते हो, अरब ममालिक के। अपनी तुम्हारी औकात है और सबको अपने जैसा समझते हो कि भाई वो भी तुम्हारी तरह के हुक्मरान थे, तुम्हारी दौलत की अवस खत्म ही नहीं हो रही। ख्वाजा साहब, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, सारे हुक्मरान मियां नवाज शरीफ नहीं है। यहां हारून रशीद जैसे हुक्मरान भी हैं, यहां सुल्तान महमूद गजनवी जैसे हुक्मरान भी हैं, यहां सुल्तान मोहम्मद फातेह जैसे भी हैं, यहां सुल्तान उस्मान जैसे भी हैं। कोई सोच के जुबान खोला करो, कुछ सोच के बोला करो। हजरत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला करबला में इसलिए गए, भाई लूट मार करनी है, दीन बचाने के लिए गए। हमारे अकाबिर, हमारे असलाफ खिदमत दीन के लिए। तुम यजीदुल फिक्र आदमी हो। जिस तरह यजीद की सोच थी कि दौलत पे कब्जा करो, तख्त पे कब्जा करो और जमाओ, और वो तख्त भी नहीं रहा, वो दौलत भी नहीं रही, और 1000 साल से यजीद भी रुस्वा हो रहा है और तुम भी इसी तरह जलील रुस्वा होते रहोगे इंशाअल्लाह। अपने असलाफ का अदब कीजिए, अपनी तारीख से सबक सीखिए। ख्वाजा आसिफ, अगर सुल्तान महमूद गजनवी ना नहाता तो तू आज हिंदुओं की गाय का पेशाब पी रहा होता। अगर यहां सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी ना आता, यहां हजरत दाता अली अजमेरी ना आते, यहां हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ना आते, यहां हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ना होते, यहां बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ना होते, यहां ये नेक अकाबिर सुल्तान औरंगजेब जैसे बंदे ना होते, तो ख्वाजा आसिफ तू यहां हिंदुओं और सिखों की बकरियां चरा रहा होता, उनके कुत्ते नहला रहा होता, उनकी गांव का पेशाब साफ कर रहा होता। कोई भौंकते हुए शर्म भी आनी चाहिए कि अपने मोहसिनीन का, जिन्होंने कलमा पढ़ाया, जिन्होंने यहां इस्लाम की आबियारी की, यहां जिन्होंने शजर इस्लाम को यहां सहारा दिया, तुम उनके खिलाफ बकवास करते हो कि वो लूट मार करते हैं। कितने पैसे लिए? कभी तारीख भी पढ़ी है कि सोमनाथ के मंदिर के लिए जब सुल्तान महमूद गजनवी ने हमला किया तो हिंदुओं ने जितना सोमनाथ के मंदिर में उनके बुतों में सोना था उससे कई गुना ज्यादा सोने की पेशकश की कि यह हमारा बुत ना तोड़ो, सोमनाथ का मंदिर ना तोड़ो और यह सोना लेके वापस अफगानिस्तान चले जाओ। कभी तारीख भी पढ़ो, तारीख के औराक भी पलटो। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फौज से मशवरा किया, वहां से सिपाहियों ने बताया कि हिंदुओं का नजरिया यह है कि जब तक सोमनाथ का मंदिर कायम रहेगा, यह बुत कायम रहेगा सोमनाथ का, उस वक्त तक यहां हिंदुइज्म कामयाब होगा और मुसलमान जो अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करते हैं वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो जब तक सोमनाथ का मंदिर नहीं गिराएंगे हिंदुओं का ये वाम टूटेगा नहीं और इस्लाम फैलेगा नहीं। तो सुल्तान महमूद गजनवी ने
वो सारी पेशकशें ठुकरा के सोमनाथ पर हमला करके उस बुत को तोड़ा और सुल्तान ने इस्लाम का गलगला बुलंद किया, परचम इस्लाम की हिफाजत की और फिर खुद सुल्तान गजनी चला गया। तुम्हारी तरह यहाँ काबिज होके नहीं बैठ गया, ना तुम स्विस बैंकों में पैसे रख रख के तुम्हारा पेट भरा है, ना वॉशिंग मशीनों में अरबों डॉलर रख के तुम्हारे पेट का दोज़ख बुझा है, और ना जनाब वो कहते हैं कि रजाइयों में पैसे रख के और गद्दों में भर के तुम रजे हो। तो तुम समझते हो कि सारे हुक्मरान ऐसे ही हैं? वो शब बेदार लोग थे, वो नेक लोग थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खबरगिरी करने वाले थे। वो तुम जैसे बदमाश और गुंडे नहीं थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपके फीडबैक का भी इंतज़ार रहता है। अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह करते रहिए।